हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 के 8वां लेसन त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों के बहुभुजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिकोणमिति, तिर मीन्स होता है तीन, कोण मीन्स कोण, मित मीन्स होता है मापना। तीन कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिकोणमिति हमें समकोण त्रिभुज में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण हो, 90 डिग्री हो, उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये हमारा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसमें मान लीजिए ये है, बी है, सी है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। और कर्ण कहाँ पे होता है? जैसे तीन भुजा यहाँ पे है, ये तीन भुजा बन रहे हैं, तो इसमें जो समकोण के सामने की भुजा होती है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जैसे 90 डिग्री कोण है तो इसके सामने भुजा AC है, जो AC भुजा है यही हमारा कर्ण होता है। बाकी दो भुजा बच रहा है। एक भुजा को हम मेन कोण मान लेते हैं, एक कोण को हम मेन कोण मान लेते हैं। जैसे हमारा ये मान लीजिए यहाँ C को मेन कोण मान लिए, तो जो मेन कोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा को हम लंब लेते हैं। जब भी जिसको एक कोण को हम मेन कोण देंगे तो मेन कोण रहेगा, उसके सामने वाली भुजा लंब रहेगा, और जो एक भुजा बचेगा वो हमारा आधार हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हम एक और त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज PQR ले लिए, में समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण रहेगा। अब मान लीजिए हम इसको, हमारा आधार का लंब दोनों हो सकता है। मान लीजिए हम मेन कोण मान लिए तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। जो मेन कोण मानेंगे वही हमारा मेन कोण के सामने वाली भुजा ही लंब होगा, और जो एक भुजा बचेगा वो आधार हो जाएगा। ये है समकोण त्रिभुज। बाकी आगे देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। इस 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ये इसका पूरा नाम है त्रिकोणमिति अनुपात का, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे पढ़ेंगे तो यहाँ साइन को शॉर्ट में हम साइन लिखते हैं, SIN। ऐसे कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कॉटेंजेंट को COT कॉट, सेकेंड को सेक, कोसेकेंड को कोसेक। ये इसका संक्षिप्त रूप है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बाकी इसका एंगल जो रहेगा, एंगल जो यहाँ पे साइन थीटा रहेगा, थीटा, अगर एंगल हम थीटा ले लिए तो थीटा रहेगा, बीटा ले लिए बीटा रहेगा, अल्फा ले लिए अल्फा रहेगा, गामा ले लिए गामा रहेगा, फाई ले लिए फाई रहेगा, साई ले लिए, जो भी रहेगा
अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है क्या होता है, जैसे साइन हो गया, यहाँ मान लीजिए इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि साइन थीटा हमको निकालना है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण से होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, सेक थीटा कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बटे लंब। ये हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो याद कर सकते हैं। ये जरूर आपके 8.1 चैप्टर में ये सभी यूज होगा, ये सबको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसको शॉर्ट में एल लाल बटे कक्का, इससे भी याद कर सकते हैं। जैसे एल मीन्स हो गया लंब, के हो गया कर्ण, ए हो गया आधार, के हो गया कर्ण, लंब आधार। जैसे साइन होता है, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। इस शॉर्ट में हम लाल बटे कक्का से इसको याद कर सकते हैं। और बाकी ये 3 के लिए कॉट, सेक और कोसेक के लिए इसी यहीं से उल्टा कर देते हैं, आधार बटे लंब कॉट हो जाएगा, कर्ण बटे आधार सेक हो जाएगा, कर्ण बटे लंब कोसेक हो जाएगा। तो इसको आप लोग चाहे तो उतार सकते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 पहला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है साइन ए कॉस है, दूसरा पार्ट है साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री, हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें बी समकोण बोला है, इसलिए बी को हम यहाँ लिखे हैं, बी समकोण है। बाकी ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज है, 24 है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, बाकी इसको छोटा। ये ए बी सी है, यहाँ बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है और ए बी 24 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमको समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, कर्ण भुजा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमको साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी दोनों में कर्ण आता है। तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा दिया हुआ हो, तीसरा भुजा ना दिया हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा को निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब इसमें आधार या लंब कोई दोनों एक हो सकता है, इसको लंब या आधार ले सकते हैं। तो मान लीजिए इसको इस कोण को मेन कोण मान लेते हैं, तो इसको हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब हो गया 24 और आधार हो गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ कर्ण हमारा है ए सी स्क्वायर, लंब स्क्वायर 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का 49,
तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। तो AC बराबर 625 का वर्गमूल। AC इधर स्क्वायर है, इधर नहीं स्क्वायर है, यानी कि हमको AC निकालना है तो इधर जो रहेगा उसका हमें अंडर रूट वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर। ये AC जो हमको कर्ण निकालना था आ गया 25 सेंटीमीटर। पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट है साइन है। पहले पार्ट में है साइन है, कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ हमें ए कोण है, मेन कोण हमारा ए है। मेन कोण ए रहेगा तो लंब आधार पलट जाता है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि हमें जो कोण निकालना रहेगा, मान लीजिए यहाँ आधार का जो कोण रहेगा उसको जब निकालेंगे तो हमारा लंब रहेगा, आधार रहेगा, नहीं तो हम पलट जाएगा। अगर यहाँ का कोण लंब का कोण यहाँ ऊपर का कोण त्रिभुज ऐसे बना हुआ है और ऊपर का कोण निकालते हैं तो लंब और आधार एक पलट जाते हैं। नहीं तो जैसे हम बेसिक में बताए हैं उसी तरह से आप लोग कर सकते हैं कि अगर मेन कोण ए है तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो यहाँ मेन कोण अगर हमारा ए है तो ए जो 7 सेंटीमीटर है वो हमारा लंब हो जाएगा और ए आधार हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स होता है समकोण के सामने वाला। तो इसलिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो कोण ए के लिए लंब हमारा हो जाएगा ABC बटे कर्ण होगा AC। BC है 7 और AC है 25। ऐसे ही कॉस से निकालेंगे। कॉस से बराबर कोण वही है, मेन कोण ए है तो ए हमारा लंब होगा, ए आधार होगा। तो आधार हो गया AB बटे AC 24 बटे 25। दूसरा पार्ट है साइन सी। दूसरा पार्ट साइन सी। यहाँ सी मेन कोण सी है तो लंब रहेगा, आधार रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। तो लंब बटे कर्ण AB बटे AC हो जाएगा। AB 24 है, AC 25 है। इसी तरह से कॉस सी बराबर कॉस सी में सी निकाल रहे हैं सी कोण तो कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो BC बटे AC 7 बटे 25। आप लोग नोट कर लीजिए इसको।